कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, भले ही वहां चुनाव की घोषणा भी ना हुई हो। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की यह लिस्ट जारी की है। कनकपुरा से उम्मीदवार हैं डीके शिव कुमार, वरना से उम्मीदवार बनाया गया है सिद्धरामैया को। कोलार से वो सीट चाहते थे, लेकिन सिद्धरामैया को कोलार की सीट नहीं दी गई। कर्नाटक में 224 सीटें हैं, जिनमें से 124 नामों की घोषणा हुई है। जल्द चुनाव की घोषणा होगी और 1 से 2 महीने में वहां तय हो जाएगा कि आखिर कौन जीत रहा है कर्नाटक। क्या बीजेपी कर रही है सत्ता में वापसी या कांग्रेस वापस लौटेगी? निहाल किदवई हैं हमारे साथ। निहाल, कोई ऐसा नाम जो होना चौंकाता हो और कोई ऐसा नाम जिसका ना होना चौंका रहा हो, इस पूरे लिस्ट पर नजर डालिए जरा। देखिए, 124 उम्मीदवारों की जो लिस्ट कांग्रेस ने अपनी पहली जारी की है, इसमें चौंकाने वाली फिलहाल एक ही बात नजर आती है, वो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सीट। सिद्धरामैया ने 2 महीने पहले ये घोषणा की थी कि वो बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर कोल्लार से इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस लिस्ट में अगर आप देखें तो उन्हें वरुणा से, चामराजनगर जिला है मैसूर के बगल में, दोनों सटे हुए हैं, बॉर्डर पे है, वहां के वरुणा से उन्हें टिकट दिया गया है। वरुणा वो सीट है जहां से फिलहाल उनके बेटे यतींद्रा विधायक हैं। 2013 और में वहां से विधायक बने थे सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया ये चाहते थे कि उनको कोलार से दिया जाए और उनके बेटे को वरुणा से सीट दी जाए, जो सीट पिछली बार वो जीते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि कांग्रेस का अपना आंकलन ये है कि अगर सिद्धरामैया कोलार से खड़े होते हैं तो शायद वो हार सकते हैं। इस तरह का उनका इनपुट था, उनका जो इंटरनल सर्वे था उसमें ऐसी जानकारी थी। इसलिए किसी तरह से सिद्धरामैया को समझाया गया और इसमें थोड़ा वक्त लगा। 17 तारीख को कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में और उसके बाद यह तय हुआ था कि लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सब कुछ वहां फाइनल हो गया था, लेकिन सिर्फ सिद्धरामैया की सीट को लेकर के जो दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, उसमें उनको समझाने में और बाकी असेसमेंट को पूरा करने में थोड़ा वक्त लगा। इसलिए अब लिस्ट को जारी किया गया है। पिछली बार सिद्धरामैया 2 विधानसभा सीटों से लड़े थे 2018 के चुनाव, उसमें से एक हार गए थे जो मैसूर जिला से, जबकि बादामी से वो जीते थे और कहते हैं कि उसमें वो बहुत ही कम मार्जिन से वो जीते थे। और ऐसी सूरत में अब इस बार कांग्रेस कोई भी चांस लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस बार उनकी जीतने की संभावना, कांग्रेस के सरकार बनाने की संभावना यहाँ पर है। साथ ही साथ एक दूसरी जो अहम बात है वो है 91 साल के वीर शैव लिंगायत समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शामनूर शिवशंकरप्पा, 91 साल के हैं और उनको भी इस बार फिर टिकट दिया गया है दावणगेरे उत्तर से। तो ये एक बड़ी बात है। के.एच. मुनियप्पा जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है और साथ ही साथ जितने भी सिटिंग विधायक थे उन सबको टिकट दिया गया है। 124 में से 8 मुस्लिम विधायकों को टिकट दिया गया है और जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के, जैसे जी परमेश्वर को लीजिए, वो शेड्यूल कास्ट से हैं। साथ ही साथ प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनको इन सबको टिकट दिया गया है और उनकी जो परंपरागत सीट है उससे ही दिया गया है। तो इस बार एक बात और कही जा रही थी कि शायद सिद्धरामैया 2 सीटों से लड़ना चाहेंगे, लेकिन उनको सिर्फ जो पहली लिस्ट है उसमें सिर्फ एक ही सीट दी गई है और वो है वरुणा। शुक्रिया निहाल इस पूरे अपडेट के लिए।